मौजूद हैं बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह। हम उनसे जानते हैं कि आज सुबह से ही वो क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस विषय में हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। छोड़ के न्यूज़ थोड़े करो। हाँ बोला। सबसे पहले भाजपा क्षेत्र हर बार की तुलना में इस बार शांत दिखाई दे रहा है। अभी तो 1 बजा है ना, शाम तक भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहे, विजयदशमी के दिन कोई अशांति न हो, भगवान से एक प्रार्थना करेंगे। कुछ अपराधी तत्व तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, पता लग रहा है, लेकिन प्रशासन टाइट है, तो प्रशासन टाइट अपना काम करेगी तो हम लोग को क्या कोई असुविधा है। तृणमूल और भाजपा दोनों ही इस समय ये दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो किसके दावे में मजबूती है और किसका दावा खोखला समझा जाए? ममता बनर्जी का बयान यदि आप सुने होंगे कि अपना 200 ऊपर आमाके दिन नाले गद्दार ना पालिए जाए हमारे सरकार थकबे ना, तो वो तो बोली दी है, तो समझ ली क्या हमें होना। भाटपाड़ा जो है वो चुनावी हिंसा को लेकर के पहले से ही सब जगह प्रसिद्ध है, तो इस दौरान जो आज सुबह से भाटपाड़ा में सब जगह चर्चा की विषय यही है कि भाटपाड़ा में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, तो क्या लगता है कि केंद्रीय बलों की उपस्थिति इसका कारण है? एकदम केंद्रीय बलों की उपस्थिति, उनकी वो जो एक्टिव रोल ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का विशेष नजर, ये सब एक काम कर रहा है। जी नमस्कार। बोला था नहीं कि एक आपके जस्ट फोन लगाओ तो नहीं, देखिए आपका नंबर भी फोन पर आ गई। आम डांगा में 30 चुनावी सरगर्मी है और चुनावी सरगर्मी के बीच अर्जुन सिंह जी भी व्यस्त हैं, लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं। एक एक विधानसभा इन तक पहुंच रही है और उसको लेकर के वो व्यस्त हैं। सीधे सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि भाटपाड़ा में अभी तक जो शांति बनी हुई है उसका कारण है केंद्रीय बलों की उपस्थिति। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी 1 बज रहा है और वो चाहते हैं कि इसी तरह मतदान जो है वो शांतिपूर्ण चलता रहे। हम उनसे और जानते हैं। सर, भाजपा 2016 में मात्र 3 सीट जीती, जबकि 2021 में वो पूरा दावेदारी ठोक रही है कि सरकार बनेगी। भाजपा के सर हम मैजिक फिगर क्रॉस कर जाएंगे। क्या कारण है कि जो यहाँ पे भाटपाड़ा से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं और खुद आपके अपने सुपुत्र जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं सर? और उम्मीद है कि 80% चले जाएंगे। अर्जुन सिंह जी के फिर व्यस्त हैं, फोन एक एक डिटेल की उनके पास एक एक जानकारी के लिए फोन आ रहा है, वो यहाँ से हर एक चीजों की समीक्षा यहीं से कर रहे हैं और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी व्यस्तता है। हम उनसे आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं बता दूं कि भाटपाड़ा में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और कुछ भी यहाँ पे अभी ऐसी चीजें सामने नहीं आई है जो पहले के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में देखी जा चुकी है। तो इसका सीधे सीधे तौर पर अर्जुन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बलों की उपस्थिति के कारण है। सर, यहाँ पे जो चल रहा है, टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र साव और यहाँ से खुद इनके पुत्र पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, हम उस विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। सर, पवन सिंह और जितेंद्र साव जो हैं उनके बीच की प्रतिद्वंदिता को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदिता कुछ नहीं है। हमको लगता है कि अब तक का सबसे कम वोट यहाँ तृणमूल को मिलेगा और अब तक का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को यहाँ मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 2011 में 44,000 वोट से मैं जीता था, वो इस बार पार हो जाना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है भाजपा के लिए वो अभी एक मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर के विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि देखा ये जाए कि दुल्हा कौन है, तो इस विषय पर सर क्या कहेंगे? हमारा विषय नहीं है, ये पार्टी हाईकमान ठीक करता है और विधायक दल ठीक करता है। इसमें मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेरा एक ही उद्देश्य है कि ममता बनर्जी को नवानों से हटाया जाए, नहीं तो बंगाल नहीं रह जाएगा, न तो ये रोजगार रह जाएगा, नहीं यहाँ कुछ शासन रहेगा और पूरा एक ऐसा माहौल बन रहा है कि एक लकीर खींच रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच।
ये इसमें ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लाई, इससे एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है समाज को। ममता बनर्जी ये रोल जो है, ये जब तक वो सरकार में रहेगी इसको बंद नहीं करेगी। हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, जनधन अकाउंट में सबके पास, सबके अकाउंट में पैसा जाता है। आयुष्मान हिंदू मुसलमान बात दे के नहीं होता है, किसान सम्मान निधि कोई हिंदू मुसलमान बात दे के नहीं होता है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं जाकर इमाम भाता करती हैं, कहीं जाकर माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप करती हैं। अरे माइनॉरिटी मेजोरिटी क्या है? जो गरीब है उसको मदद करो, उसके ऊपर ले। सचर कमेटी की रिपोर्ट के नाम पर सरकार में आए, आने के बाद भी तो वही 0.9% माने 0.9% आज भी रह गया। भाजपा का जो लक्ष्य है मिशन सोनार बांग्ला, इसको लेकर के भी टीएमसी लगातार आवाज उठा रही है कि ना सोनार बांग्ला गुजरात हुआ, ना सोनार बांग्ला उत्तर प्रदेश हुआ, तो कैसे सोनार बांग्ला बनेगा? सोनार गुजरात तो हुआ है, सोनार बांग्ला तो गुजरात में होगा नहीं। सोनार गुजरात तो हुआ है। 400 किलोमीटर चले जाए रास्ते पर किसी चाय दुकान में 5 आदमी खोज के निकाल दीजिए, उसी को तो सोनार गुजरात कहेंगे। आप बेकार हैं, रास्ते पर बैठ कर अड्डा मार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वो सोनार बांग्ला नहीं हुआ, या सोनार गुजरात या सोनार महाराष्ट्र या सोनार बिहार नहीं हुआ। नौजवानों को रोजगार, बच्चों को पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई, महिलाओं को सुरक्षा, ये तमाम चीज मिलाकर सोनार बांग्ला। सोना का बंगला थोड़े बनेगा, लंका पति रावण है ये थोड़े है। सोनार बांग्ला का मतलब है सुशासन। आपको मैं ले चलता हूँ 400 किलोमीटर बाई रोड चलिए, किसी रास्ते पर अगर 5 आदमी आपको चाय की दुकान में मिल जाए गुजरात में, तो मुझे कहिएगा। और क्या चाहिए आपको? सब काम में लगे हुए हैं, सब अपने बच्चों के साथ रात में जाके आनंद करते हैं, मिलते हैं, होटल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। इसी तो सोनार गुजरात कहते हैं। सर, खेला होबे स्लोगन और विकास होबे नारा, खेला होबे टीएमसी का के तरफ से, और हो गया है दादा, विकास का खेला शुरू हो गया, खेला शेष हो गया। ये थे हमारे साथ बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खेला शेष हो गया है और विकास का शुरू हो गया है। इन्होंने कहा कि मैं 2011 में 44,000 वोटों से जीता था, लेकिन इस बार